तो आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों पर एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे प्रजाति के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो ये मंगोल जो है वो प्रजाति के अंतर्गत शामिल हो जाती है। ठीक है, देखिए अगर देखिए भारत में सांस्कृतिक विविधता का क्या आधार होता है। तो देखो भारत में संस्कृति मतलब क्या होता है। संस्कृति का मतलब होता है बोल चाल, रहन सहन, भाषा, ठीक है, खान पान। तो देखो धर्म भी संस्कृति का आधार है, भाषा भी है, जाति भी है, तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखो तीसरा पॉइंट है, निम्नलिखित में से अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रजाति का नहीं है। प्रजाति का नहीं है, ये निग्रोप है, ये भी प्रजाति है, नागरिक प्रजाति है, मंगोलोइड भी प्रजाति है, लेकिन ब्राह्मण जो है वो प्रजाति नहीं है, क्योंकि ये 4 वर्ण थे जो पुराने वो। ठीक है, अगला देखो कि अल्पसंख्यक। फिर अगला है निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक कौन है। तो भारत में मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब आता है छठवां, क्षेत्रवाद का क्या आधार है। क्षेत्रवाद का क्या आधार है। तो क्षेत्रवाद का आशय क्या होता है कि व्यक्ति अपने क्षेत्र के को सबसे अधिक महत्व देता है, ठीक है, और अपने क्षेत्र के लिए अधिकार की मांग करता है। तो ये वाला होता है क्षेत्रवाद की परिभाषा। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम, अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। तो अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति जो हुई थी वो कब हुई थी। अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति हुई थी 15 जनवरी 1978 को। 15 जनवरी 1978 को अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति हुई। चलिए देखिए अब अल्पसंख्यक आयोग के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ डिस्कशन कर लेते हैं। तो अल्पसंख्यक आयोग को हम किस नाम से जानते हैं। एमसी के नाम से भी इसको जानते हैं। अल्पसंख्यक मतलब होता है जो संख्या में कम होते हैं, मतलब कम, कोई भी चीज़ अगर कम होती है तो उसे माइनर कहते हैं, और कोई भी जो अधिक होती है उसे मेजर कहते हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक आयोग का इंग्लिश में नाम होता है माइनॉरिटी कमीशन। ठीक है, इसे शॉर्ट में एमसी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई है 1978 में। ठीक है, और देखो तो माइनॉरिटी कमीशन एमसी, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग कहलाती है। इसकी स्थापना हुई है 1978 में। अब क्या हुआ 1992 को, ठीक है, अब क्या हुआ 1992 को ये एक संवैधानिक निकाय बन गया। ठीक है, संविधान का हिस्सा बन गया, और इसका नया नाम हो गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, NCM। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म लिखने आ सकते हैं परीक्षा में। NCM का फुल फॉर्म बताइए, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन, NCM कर दिया गया। ठीक है, इसका क्या क्या उद्देश्य है ये पूछा जा सकता है आपको। अल्पसंख्यकों को विकास का मूल्यांकन करना, पहला तो इसका क्या क्या उद्देश्य है। जो अल्पसंख्यक कैसा विकास कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, उनकी हितों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाना। ठीक है, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना, और जो अल्पसंख्यकों का हनन हो रहा है अधिकारों का, उनकी जो शिकायत आ रही हैं उनका निरीक्षण करना। ठीक है, कि उन पर कार्रवाई हो रही है या नहीं है आपका। अगला है क्षेत्रवाद से क्या सा है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल नहीं है। तो देखो अल्पसंख्यक समुदाय में धर्म से संबंधित लोग होंगे। ठीक है, और जो दलित है वो क्या है, ये तो कास्ट है, एक जाति है। ठीक है, फारसी एक धर्म है, जैनिक धर्म है, सिख एक धर्म है, लेकिन दलित धर्म नहीं है, इसीलिए ये अल्पसंख्यक समुदाय नहीं कहलाएगा। अगला देखो
अगला देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन सी है? धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला तो है विभेदीकरण की प्रक्रिया, तार्किकता, ठीक है, धार्मिक संकीर्णता का ह्रास। तो यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त तो सभी इसके तत्व होते हैं, याद कर लेंगे, परीक्षा में 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है। अब कौन सा अधिनियम धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो देखो जो सती प्रथा था, तो जो बंगाल सती अधिनियम था उसमें क्या होता था कि जो धर्म के आधार पर क्या होता था, जो हिंदू धर्म की महिलाएं थीं वो क्या करती थीं, देखो बंगाल सती प्रथा अधिनियम जो था इसमें क्या होता था कि जो हिंदू धर्म की महिलाएं थीं वो क्या करती थी, अगर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे, पति एक्सपायर हो जाते थे, तो उन्हीं के साथ उन्हें चिता में जल जाती थी। तो ये धर्म के आधार पर हुआ, ठीक है। अब आ गया विशेष विवाह अधिनियम। इसमें भी होता क्या था, किसी भी धर्म का हो व्यक्ति हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकता है, ठीक है। और अस्पृश्यता का अधिनियम क्या था कि इसमें आप धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करते, छुआछूत जैसी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो पोटो अधिनियम है वो धर्म से संबंधित नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक एक चीज़ से पढ़ लेते हैं। चलिए तो एक एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो, पहला है अस्पृश्यता अधिनियम। अस्पृश्यता अधिनियम क्या है? अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, ठीक है, अधिनियम, ठीक है। ये 1955 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1955 को, ठीक है। इसे नागरिक संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो अनुच्छेद 17 जो है वो जातिवाद के आधार पर होने वाले छुआछूत, अस्पृश्यता से संबंधित भेदभाव को गैर कानूनी बताते हैं। इसमें हम अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 के अनुसार, ठीक है, किसी को भी जाति के आधार पर छुआछूत जैसी कोई भी आचरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनका हनन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनको, अब देखो, समानता का अधिकार किस में मिलता है? अनुच्छेद 14 में मिलता है, ठीक है। और अनुच्छेद 17 जो है वो क्या होता है, जाति के आधार पर आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता, ठीक है, 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत की घोषणा करता है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो जो अल्पसंख्यकों के साथ या दूसरों के साथ जो विभिन्न जातियों के साथ करते थे, उन्हीं का 17 में उल्लेख किया गया कि आप जाति के आधार पर अनुचित नहीं कर सकते। ये जाति वाला अपराध है, ठीक है, मतलब आपको किसी से छुआछूत अपराध कहलाएगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता अधिनियम मतलब होगा छुआछूत के विरुद्ध बनाया गया एक अधिनियम, जो कि 1955 में बनाया गया था, ठीक है। और इसमें कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 17 अनुच्छेद। अब देखते हैं पोटो के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम पोटो के बारे में। तो पोटो के बारे में देखें तो पोटो क्या है? पोटो धर्म से कोई लेना देना नहीं है पोटो का। पोटो टांडा का ही एक रूप था। पोटो एक आतंकी संगठन, ठीक है। इसके अंतर्गत, ठीक है, ये आतंकी संगठनों के नाम, ठीक है, इनमें 23 आतंकी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था। इसमें जो एक्टिविटी की जाती थी वो कैसी की थी? आतंकी एक्टिविटी करी जाती थी, ठीक है। आतंकवादियों
और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छुपाने वाले को दंडित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, पोटो के अंतर्गत क्या किया गया था? ठीक है, तो पोटो की क्या अधिनियम था पोटो में? ठीक है, तो पोटो के अंतर्गत क्या हुआ था? ठीक है, पोटो आतंकवादियों का नाम नहीं है, असल में क्या हुआ, पोटो एक अधिनियम, ठीक है, नियम। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो आतंकवादियों से संबंधित सूचना छुपाते थे उन्हें दंड देने का प्रावधान था। ठीक है, तो पोटो के अंतर्गत क्या होता है, जो आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छुपा दिए, ठीक है, तो उनको दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें पुलिस शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। ठीक है, जब तक आरोप पत्र सिद्ध ना हो जाए वो 3 माह के बाद उसे नहीं रख पाएगी। ठीक है, उसे आरोप पत्र लाना ही होगा। अब अगला देखेंगे हम, अगला देखेंगे विवाह अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ देखो विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म की व्यक्ति से शादी कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ उम्र दी गई हैं कि उम्र जो होना चाहिए वो पुरुषों की 21 वर्ष, लड़कियों के 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, दोनों की मंजूरी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और लोग अपने खून से संबंधित रिश्तेदारों से शादी नहीं कर सकते, मतलब आप सगी में शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो नियम था विशेष विवाह अधिनियम में क्या था, आप एक जाति से दूसरी जाति में भी शादी कर सकते थे। ठीक है, एक धर्म से दूसरे धर्म में भी शादी कर सकते थे। ठीक है, और ये देश विदेश सभी लोगों, जो देश विदेश के जो भारतीय थे उनमें भी यह लागू हो जाता था, उनको भी अधिकार मिल जाता था। इसके बारे में आप पढ़ लें। फिर आया आपका बंगाल सती विनिमय या बंगाल सती अधिनियम। ये ठीक है, ये 1829 को बनाया गया था। ठीक है, इसे किसने रोक लगाया था? बंगाल सती अधिनियम में क्या हुआ था, सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। सती प्रथा मतलब जब किसी भी, पहले क्या होता था, जो महिला थी उनका पति जब एक्सपायर हो जाती थी तो वो भी अपनी पति की चिता के साथ एक्सपायर हो जाती थी, जल जाती थी। इसे किसने बंद कराया था? या सकता है जनरल विलियम बेंटिक ने बंद कराया। जनरल विलियम बेंटिक ने बंद कराया। अगला देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जो हैं भारतीय संविधान के निर्माता। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ठीक है, और जो अध्यक्ष है संविधान की सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो राजेंद्र प्रसाद थे। अगर देखेंगे दूसरा खालिस्तान, प्रत्येक व्यक्ति का एक खालिस्तान होती है। क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति की एक मातृभाषा। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था में खालिस्तान गुण पाया जाता है, अनुकूलता का गुण पाया जाता है। सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलता का गुण पाया जाता है। देखो सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है, समाज में ही व्यक्ति ढल जाता है। ठीक है, समाज जैसा होता है व्यक्ति वैसा बन जाता है, उसे सामाजिक अनुकूलता कहते हैं। चौथा पॉइंट है राष्ट्र एक तरह का बड़े स्तर का क्या होता है, समुदाय होता है। राष्ट्र एक बड़े स्तर का समुदाय होता है। राष्ट्र एक बड़े स्तर का क्या होता है, एक समुदाय ही तो है जिसमें लोग रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। भारत सांस्कृतिक दृष्टि से कैसा देश है, विविधतापूर्ण देश है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत क्या है, विविधतापूर्ण देश है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषाई राज्यों ने भारतीय एकता को खालिस्तान करने में सहायता दी है। ठीक है, तो क्या दी है, मजबूत। ठीक है, भाषाई राज्यों ने भारतीय एकता को मजबूत करने में सहायता प्रदान की है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, विविधता शब्द खालिस्तान की बजाय अंतरों पर बल देता है। किस पर देता है, असमानताओं पर बल देता है। आठवां है समाजवादी समाजीकरण की प्रक्रिया काफ़ी विस्तृत एवं लंबी होती है। ये काफ़ी विस्तृत होती है और लंबी होती है। ये समाज में ढलने के लिए व्यक्ति को टाइम लगता है, इसलिए काफ़ी लंबी और विस्तृत होती है। संस्कृति एक सीखा हुआ क्या है, व्यवहार होता है। धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि होती है। अब इसके बारे में देखते हैं हम, सही जोड़ी मिला लेते हैं। चिपको आंदोलन अगर देखा जाए
तो चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ें तो चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में हुआ था उत्तराखंड में, जिसमें जब पेड़ काटे गए थे तो वहाँ के गाँव वासियों ने पेड़ों पर चिपक गए थे वो और पेड़ काटने का विरोध किया था। ठीक है, ठीक है, जिसके कारण सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ठीक है, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? ठीक है, 29 धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक संस्थाएं आप स्थापित कर सकते हो। तो ये वाला सी हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे हम मजदूर संगठन, तीसरे का देखेंगे। मजदूर संगठन नागरिक समाज से संबंधित है। ठीक है, नागरिक समाज से संबंधित। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन कब लगाया गया था? 1905 में स्वदेशी आंदोलन लागू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब लागू किया गया था? देखो, स्वदेशी आंदोलन जो था, जब बंगाल विभाजन किया गया, अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, बंगाल को तोड़ दिया गया। ठीक है, विभाजित किया गया। तो क्या हुआ उस समय, क्या हुआ, भारतीय लोगों द्वारा, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसमें क्या हुआ, जो देश में निर्मित वस्तुएं हैं उनका उपयोग किया जाए और जो बाहर निर्मित की जाने वाली वस्तुएं हैं, बाहर से जो आई हैं, उनका विरोध किया गया। ठीक है, उनका बहिष्कार किया गया, जला दिया गया उनको। ठीक है, अब देखें अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित होता है। ठीक है, ये ठीक है, अगला देखेंगे हम अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 16 जो कहता है कि स्त्री को पुरुष के समान जॉब, मतलब समान अवसर प्रदान होंगे। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1980 में हुआ था। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन जो था वो 1980 में हुआ था। इस समय क्या हुआ था कि, ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ? ये हुआ था आपका 1985। धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, चौथा देखें, 1955। देखो तो देखिए, जो अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये पढ़ लेंगे। और अनुच्छेद 25 जो है वो भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे अपना सकता है, उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो धर्म से संबंधित 25 होता, 29 अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। तो 25 किससे संबंधित है? ठीक है, कि धर्म के, किसी भी धर्म को व्यक्ति मान सकता है। ठीक है, अनुच्छेद। अगला देखेंगे जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन क्या था, इसके बारे में देखेंगे कि जंगल बचाओ आंदोलन क्या था। ठीक है, तो देखिए, तो जंगल बचाओ आंदोलन था वो 1980 में चलाया गया था। ठीक है, आंदोलन कहाँ पर हुआ था? आंदोलन हुआ था बिहार में। ठीक है, इसके बाद यह हुआ झारखंड, उड़ीसा तक फैल गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था उस समय, जो सरकार थी उसने क्या किया था, जो सिंहभूम था जिला था, वहाँ पर क्या किया, सिंघभूल नाम का एक कोई स्थान था, वहाँ पर उन्होंने क्या बोला, जो टीक का पेड़ था, साल का पेड़ जो थे, वहाँ सिंह भूमि में साल का पेड़ या टीक का पेड़ लगे होते थे। वहाँ के लोग इनको पूजा करते थे, बहुत मानते थे, इन पेड़ों को बहुत पूजा भी करते थे और अच्छा मानते थे। लेकिन सरकार ने यह प्लान बनाया, योजना बनाई कि वहाँ पर सागौन की लकड़ियों को उगाया जाएगा। सागौन बहुत मूल्यवान होती है। ठीक है, इसका विरोध ग्रामीण लोगों द्वारा किया गया था। इसी को बोला जाता है जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, 1980। ठीक है, भारतीय संविधान की धारा 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित होती है।
पढ़ते हैं हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में। स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, जब लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, ये कब किया गया था, 1905 में, ठीक है। तो इसका, ठीक है, बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है। इसका बहिष्कार करने के लिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता, तो याद रखना जो बंगाल है वो राज्य है और बंगाल के अंदर कोलकाता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया, जिसके नाम पर स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उनको जलाया गया, ठीक है, उनको फेंका गया और अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा। इतने आप बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे, रिवीजन करोगे, ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप इसको तैयार करेंगे। चलिए सत्य सत्य पे आते हैं अब, ठीक है। सत्य सत्य पे हम आ जाते हैं। पहला देखिए, पहला, शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का कार्य नहीं। शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का कार्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो गलत है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था, बिल्कुल सही है। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से बुलाया था। राष्ट्रीय एकता में सांप्रदायिकता सहायक है, बिल्कुल गलत है, सांप्रदायिकता तो गलत है। सहभागी संस्कृति को साझी संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। सहभागी और साझी एक ही होती है। आर्य प्रजाति के लोग दक्षिण भारत से आए थे, गलत, ये वाला गलत है, 5वां आपका गलत है, ठीक है। अगला है, राज्य एक साधन है। राज्य एक साधन है जबकि सरकार एक साध्य है, ठीक है, ये क्या है, असत्य है। अगला है 7वां, क्षेत्रीय वचन का भाव अग्नि में घी का काम करता है, ये सत्य है, ठीक है। 8वां है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं है, वो जनसंख्या के आधार पर है, ये असत्य है। 9वां देखेंगे, भारत में मुस्लिमों की संख्या सर्वाधिक है, गलत, हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। 10वां देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 में पारित किया गया था, बिल्कुल पारित किया गया था, ठीक है, जिसमें आप कोई भी सरकारी कार्यालय से, ठीक है, से उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। 30 दिन के अंदर प्राप्त करने के अधिकारी होगी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को क्रियान्वित की गई थी, ये सत्य